नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी, ठीक है। तो हमारे 12 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। कुछ नहीं है, बस 2 बार अवकलन करना है और एक बार अवकलन किया उसके बराबर 0 रख के दूसरे अवकलन में देखना है उच्चतम है कि निम्नतम है, ठीक है। अब देखो, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग है वो तो 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, ठीक है। इसका गुणनफल उच्चतम होना चाहिए, वो हमें ये प्रश्न में दे रखा है। जिसका योग कितना है, 24 है। तो वो संख्याएं याद करनी है, ठीक है। वो दो संख्याएं कौन सी है, ठीक है। तो वो दो संख्याएं हमें याद करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानना कि वो दो संख्या क्या मान लेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ कि वो दो संख्या याद करनी है। क्या कर देंगे, मानना वो मानना दो संख्या एक्स व वाई है, ठीक है। एक्स और वाई है, ठीक है। अब कह रहा है इनका योग कितना है, 24 है। तो 24 है तो इसका कर देंगे एक्स प्लस वाई बराबर में 24, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है तथा इनका गुणनफल क्या है, उच्चतम है, ठीक है। ये हमें प्रश्न में कह रहा है इसका गुणनफल उच्चतम है, क्योंकि जैसे मान लो कि पी है, पी दे रखा है हमें एक्स और वाई भी, ठीक है। इनका गुणनफल क्या है, उच्चतम है। अब गुणनफल उच्चतम है तो हमें इसमें देखना पड़ेगा डबल, मतलब कि 2 बार अवकलन करके देखना पड़ेगा। 2 बार अवकलन करेंगे, इसका जो आएगा पी का आएगा, जैसे पी मान लो इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो 2 बार अवकलन में अगर वो कैसा आएगा, लेस देन आएगा तो कह देंगे उच्चतम है। तो वो देखना पड़ेगा। आप यहाँ से क्या करो, या तो x का मान रख दो समीकरण 1 से, या y का, किसी का मान रख देना आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जैसे मान लो कि x का रखोगे तो y के पदों में आ जाएगा, तो y के सापेक्ष कर देंगे। अगर y का मान रख रहे हो तो x के पदों में आ जाएगा, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ऐसे करना कि मैं समीकरण 1 से ले रहा हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 24 माइनस में x है, ठीक है। अब ये मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 2। तो अब लो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखो भाई, p बराबर में x है, y की जगह क्या रख देंगे, 24 माइनस में x। तो क्या होगा ये 24x माइनस में एक्स स्क्वायर पी, ये आ गया है। ये p हमारा जो गुणनफल चल रहा है इसका मान क्या है, उच्चतम है। तो इसका मतलब इसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करो भाई, dp बटा में dx। 24 का कितना हो, 24x का कितना हो जाएगा 24, और 2x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, ठीक है। अब फिर से कर दो, पुनः अवकलन करने पर। अब पुनः करो, कितना होगा, dp बटा में dx स्क्वायर। 24 का 0 और माइनस 2x से कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो ठीक है, तो कैसा आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया ना। तो नेगेटिव आ गया तो पता लग गया अब आपको। अब क्या करना है, हमें dp बटा में dt, क्योंकि वो मान संख्या भी चाहिए ना भाई, किस पर आ रहा है ये, तो वो संख्या याद करनी है। तो यहाँ से हमें x का मान याद करेंगे। तो dp बटा में dx बराबर क्या रख देंगे, 0, क्योंकि इस पर देखना है क्या होगा, 24 माइनस में 2x बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, 2 उधर भेज दो, कितना आ गया 12। तो यहाँ से कितना होगा, x का मान कितना आ गया हमारा 12, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर अगर आप 12 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि x बराबर 12 पर dp बटा में dx स्क्वायर लेस देन 0 प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है। तो क्या कह देंगे कि x बराबर 12 पर जो हमारा जो ये p आया है ना, p ये गुणनफल, क्या कह देंगे, गुणनफल उच्चतम है। अब वो गुणनफल उच्चतम है तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 12 तो आ गए। अब x बराबर 12 आप ये यहाँ क्या रख दो, इसको रख दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो, चाहे 1 में रख दी की बात है, ठीक है। इसको दे दो, यहाँ रख देखो, x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर हमें तो मान चाहिए भाई, x का मान तो आ गया है 12, लेकिन y का और चाहिए। क्या होगा, रखने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 12 यहाँ रख दो, प्लस में y बराबर में 24। तो y का मान कितना आ गया 12, तो 12 को इधर भेज में कितना होगा, और हमारा x का मान भी क्या आ गया 12,
ठीक है, तो वो दो संख्या क्या हो गई भाई, x बराबर 12 और y बराबर में 12। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि वो दो धनात्मक संख्या दे रखी है x और y याद करनी है। ठीक है, जिसका योगफल हमें 60 दे रखा है। ये प्रश्न में दे रखा है x प्लस वाई बराबर में कितना है, 60 है। ठीक है, और इसमें इसका उच्चतम मान दे रखा है कि मतलब कि ये इस पर उच्चतम होगा, इसको क्या मान लेंगे, पी एक्स वाई क्यूब बराबर में ये क्या है, उच्चतम हो रहा है। ठीक है, इस पर उच्चतम मान दे रखा है, तो हमें वो संख्या याद करनी है x और y। ठीक है, तो कर दो। अब क्या करना है, देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से आप यहाँ से, अब देखो पी में हमें यहाँ पर ये उच्चतम सिद्ध बताना है, उच्चतम प्रश्न में दे रखा है, तो वो जिस पर आएगा वो मान देख लेंगे, वो x और y दोनों के मान आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर x का मान, देखो x और y के ऊपर मैंने बताया था, चाहे आप x का मान रख दो चाहे y का मान रखें। अब देखो अगर यहाँ पर अगर हम y का मान रखेंगे तो y का मान यहाँ से रखेंगे तो 60 माइनस में x हो जाएगी इधर, तो y क्यूब करेंगे, फिर y क्यूब का होल क्यूब खोलेंगे, होल क्यूब खोलेंगे तो बहुत, फिर इसको x से और गुना करेंगे तो x घात 4 हो जाएगा, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या है, इसको आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, इसको x का मान रख लेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे ना y की, तो उसमें वो इतना बड़ा पद नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से क्या करते हैं, y बराबर क्या रख देंगे, 60 माइनस में x, नहीं x बराबर में 60 माइनस में y। ठीक है, x का मान ये आ गया ना। ठीक है, इसको दे चाहो समीकरण 1। अब कह दो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में रखो भाई x का मान, तो यहाँ से p बराबर में x का मान कितना होगा, 60 माइनस में y बटा में y। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 60 माइनस में y ये आ गया। अब इसमें y क्यूब से गुणा कर दो, तो ये कितना होगा, 60 y क्यूब माइनस में y की घात 4। देखो दो ही पदों में होगा। अब यहाँ पर करते 3 में करते ना, 3 में करते कितना बड़ा हो जाता, फिर x से और गुणा करते तो वो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता। अब देखो अब इसका क्या कर देंगे, अब y के पदों में है तो y के सापेक्ष कर देंगे, x के पदों में होता तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते। क्या कर देंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष करो भाई, dp बटा में dy बराबर में, अब देखो 60 ऐसे कैसे, y क्यूब का किया कितना होगा 3y स्क्वायर, y 4 करेंगे 4y क्यूब, 4y क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया। अब कितना होगा, इसको और कर दो एक बार चाहो तो 60 180 हो गया ना, 180 वाई स्क्वायर माइनस में 4y क्यूब। ठीक है, अब फिर से कर दो भाई पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः करेंगे जो हो जाएगा dp बटा में dy स्क्वायर, पुनः करो भाई 180 ऐसे कैसे, y स्क्वायर कितना होगा 2y और माइनस में 4y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अब चाहो तो इसको कितना होगा भाई, ये 2 से गुणा करें कितना होगा 0 8 दूनी 16 और 2 360 y माइनस में 4 तिया 12 y क्यूब। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, dp अपॉन में ये। अब देखो अब इसका मान तो ये आ गया। अब हमें क्या है, ये वो x और y याद करने, इसके लिए हमें क्या है, एक बार dp बटा dt का बराबर 0 रखेंगे, y बराबर में 0 कितना है भाई 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बटा में 0। ठीक है, इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर 0 आएगी इसमें देखेंगे भाई नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है वो देखेंगे। अब देखो अब यहाँ से आप 2 वाई स्क्वायर को मान ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 9 वाई स्क्वायर को माना गया, और यहाँ से कितना बचेगा 2 वाई। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है भाई, कितना हो गया, यहाँ से हमने क्या लिया वाई स्क्वायर कॉमन लिया और 2, तो यहाँ से कितना बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 मान, एक बार प्रश्न कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, x बराबर में 60 है ना, 60 x वाई क्यूब। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, ठीक। अब देखो भाई, अब हम करते हैं, ये हो गया 60 वाई
अच्छा अच्छा, ये 180 है भाई, 180 है ये, 18 नहीं 180, 180 है। 180 है तो आप क्या 4 को मना जाएगा ना, फिर 4 ले लो। ऐसा करो, इसमें ले लो 4 y² को मान ले लो। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 चौक 16, कितना बचे 4 चौक 16, 2 बच गए, 2 4 5 20, माइनस में 4 को मना गया और y बचेगा बराबर में 0। यहाँ से क्या आ गया भाई, 4y² बराबर में 0, तो y बराबर में 0। ठीक है, y बराबर 0, ये 0 है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 45 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमें चेक करना है क्या है, ये हमें पर्सन में दे रखा है कि जो हमारे ये दे रखा है ना गुणनफल, ये x/y³ ये कितना है, उच्चतम दे रखा है। उच्चतम दे रखा है तो हमें जो d² p बटा dt/y² कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। अब देखो यहाँ पर अगर y का मान अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ, ये 0 ये 0, तो dp अपन में dy² 0 आ गया, मतलब उच्चतम निम्नतम, तो इसका मतलब y का मान 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो गया असंभव। तो क्या करेंगे अब, y बराबर 45, देखो अगर देखो y बराबर में 45 रखो, देखो 45 का क्यूब करेंगे और उसको 12 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 45 को 360 से करेंगे, तो मतलब क्या है कि ये बड़ी संख्या आएगी। कुल मिला के बात करेंगे y का मान अगर यहाँ पर 45 रख रहे हैं, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि y बराबर में 45 पर dp बटा में dy² लेस देन 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आप निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप मान रख के कितना, क्योंकि नेगेटिव आ रहा पता लग रहा है, y का मान रखते हैं यहाँ पर 45 रखो, यहाँ 45 का क्यूब करेंगे, फिर 12 से गुणा करके आए, कुल मिला के नेगेटिव आएगा। इसका मतलब होगा है कि y बराबर में 45 पर ये जो हमारा गुणनफल है ना, फल उच्चतम है, गुणनफल का मान उच्चतम है। ठीक है, क्योंकि y बराबर 45% में देख कर ये हो गया। अब किस पर आया है, क्योंकि हमें x और y के मान चाहिए, y का मान तो 45 आ गया है, तो ये हम समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 45 समीकरण 3 में रखना। अब y बराबर 45 रखो भाई, x बराबर में 60 माइनस में 45, तो x का मान कितना आ गया 15। ठीक है, x का मान 15 आ गया और y बराबर कितना आ गया 45। तो वो हमें वो दो संख्याएं याद करनी थी कि जिस पर ये जो गुणनफल है ये उच्चतम होगा, और योग कितना होगा 60। ठीक है, योग कर लो, 15 और 45 कितना होगा 60। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, कितने तक हो गया था हमारा, 15 तक हो गए थे ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, देखो इसमें दो संख्या याद करनी है जिसका योग कितना है 16। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि दो संख्या x व y है। ठीक है, x और y है, तो वो दो संख्या याद करनी है हमें जिसका योगफल तो कितना है भाई, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 16। ठीक है, जिसका गुणनफल है ना, इसका घनों का योग निम्नतम है। ठीक है, हमें प्रश्न में कह रहा है इसका जो घनों का योग है ना, अभी तो ये बच रहा है हमारा 14 है ना, ये तो 16 15 बच रहे हैं ना, पहले 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ऐसी दो संख्याएं, देखो दो संख्याएं दे रखी है x और y। ठीक है, जिनका योग कितना है 35 है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 35 है, प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, ये 35 कर दिया। जिसका गुणनफल उच्चतम हो, ये गुणनफल जैसे कि p बराबर में x² y की घात 5, ये हमें उच्चतम दे रखा है। तो वो दो संख्याएं याद करनी। ठीक है, वही तरीका है जिसने हमने वो 13-14 क्वेश्चन में किया था ना, वही सेम तरीका है। ठीक है, वही, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से वो देखो जिसमें घात कम होगी ना, वो आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो y वो x का मान रख देंगे। यहाँ से x बराबर कितना होगा 35 माइनस में y, तो 35 माइनस y समीकरण, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 में x का मान रखना भाई, रखो x का मान रखो p बराबर में 35 माइनस में y का होल स्क्वायर और y की घात 5। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 रखते, 5 और रखते तो थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, y के पदों में, तो y के सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब y के सापेक्ष करो भाई, क्या होगा dp बटा में dy। ठीक है,
अब वही गुणा वाले से कर दो, ठीक है। पहले ऐसे कैसे रखो इसका अवकलन, इसको ऐसे कैसे रखो इसका अवकलन, ठीक है। 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, इसका अवकलन किया कितना होगा 5 वाई की घात 4, ठीक है। वही किया है गुणे वाले से, ये ऐसे कैसे, इसका अवकलन कर दिया। अब इसका अवकलन हो चुका, इसको ऐसे कैसे रखो वाई की घात 5 और इसका अवकलन कर दो, ये घात आगे चली जाएगी 2 35 माइनस में वाई, ठीक है। घात से होगा, ये घात आगे एक कम हो गई, लेकिन 35 का 0 हो जाएगा, माइनस वाई का और करना पड़ेगा। माइनस वाई कितना होता है, माइनस का 1, कितना होगा माइनस का 1। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है वो देख लो, 35 माइनस वाई यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर वाई की घात 4 है, यहाँ 5 है, तो वाई घात ये हो रही है, वाई की घात 4 कॉमन ले लो और 3, ये भाई 35 है, तो 35 माइनस में वाई का ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्क्वायर है, एक तो ये बच गया 35 माइनस में वाई, ठीक है। एक घात 2 स्क्वायर है तो एक कॉमन आ गया, एक वाई की घात 4 बच गया, खाली क्या बच गया 5, इसका मतलब ये 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये बचेगा, अभी माइनस चिन्ह यहाँ रखो, माइनस चिन्ह यहाँ रख दिया, ठीक है। तो वाई की घात 4 को बना के खाली क्या बच गया, वाई बच गया और 2 हो रहे हैं, यहाँ से 2 वाई और ये तो कॉमन आ ही गया, 35 माइनस वाई बाहर आ गया, क्या बच गया, यहाँ से वाई बच गया, यहाँ से 2, ये माइनस आ गया। अब इसको कर दो, एक वाई की घात 4 35 माइनस में वाई, ठीक है। अब इसको 5 से गुणा करो, 5 से 5 25 और 5 ये 15, कितना होगा 175, 5 25 5 ये 15 और 15 2 17, 175 और ये 5 वाई माइनस का 5 वाई माइनस का 2 वाई, ठीक है। अब 2 और वाई कितना होगा 7 वाई होगा, कुल मिला कितना होगा वाई घात 4 35 माइनस वाई और 175 माइनस में 7 वाई, ठीक है। ये आ गया हमारा डी बटा में डी वाई, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, एक बार फिर से अवकलन करेंगे, फिर से कर दो भाई, पुनः अवकलन करने पर, पुनः करो भाई, पुनः करेंगे तो डी बटा में डी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें 3 हो गया, ठीक है। एक बार इसको ऐसे कैसे देखो, इसमें क्या होगा 2 को ऐसे कैसे रखेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए, 3 का मैंने बता रखा है। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं, देखो ये ऐसे कैसे रख रहे हैं, पहला और दूसरा ऐसे कैसे, मतलब वाई की घात 4 और 35 माइनस में वाई, ये ऐसे कैसे, इसका अवकलन किया 175 का 0 और माइनस 7 वाई का कितना हो जाएगा, माइनस का 7 वाई का 1 होगा और कितना बचेगा माइनस का 7 वाई, ठीक है। इसका हो गया। अब देखो इसका कर लिया ना, अब इसको और इसको सेम रखो, इसका कर लो आप करो प्लस में वाई की घात 4 और इसका हो गया ना इसको 175 माइनस में 7 वाई, ठीक है। अब इसका करो 35 का 0 माइनस वाई का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 गुणा में माइनस का 1, ठीक है। तो गुणा में माइनस का 1, ठीक है। अब देखो इसको और इसको रख लिया, इसका कर लिया, इसको और इसको रख लिया, इसका कर लिया, अब खाली इसका बच गया ना, इन दोनों को सेम रखो, प्लस में 35 माइनस में वाई 175 माइनस में 7 वाई और गुणा में कितना है 4, कितना होगा 4 वाई, ठीक है। इसका कर लिया, अब वाई 4 का क्या हो गया 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। कैसे भी करना है, हमें क्या करना है, मतलब एक एक करना है, इसका अवकलन कर लिया, इसको सेम रखो, इसका अवकलन कर लिया, इन दोनों को सेम रखो, इसका अब इसका होगा इसका कर लिया, इन दोनों को सेम रखो, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से और लिख लो, कितना होगा माइनस का 7 वाई की घात 4 35 माइनस में वाई, ठीक है। ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस वाई 4 175 माइनस में 7 वाई और ये 4 वाई इसको आगे और ले लो, ठीक है। तो प्लस में 4 वाई क्यूब, या नीचे लिख रहा हूँ 35 माइनस में वाई, ठीक है, और 175 माइनस में 7 वाई, ठीक है। ये आ गया हमारा कुल मिला के डी बटा में डी वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसके बराबर हमें क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। चूंकि डी बटा में डी वाई बराबर में 0 रखो भाई, वाई की घात 4 35 माइनस में वाई और 175 7 वाई बराबर में 0। तो यहाँ से y की घात 4 बराबर में 0, एक तो क्या आ गया y बराबर में 0 आ गया, ठीक है। और 35 माइनस में y बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 35, ठीक है। यहाँ से करो 175 माइनस में 7 वाई बराबर में 0, तो यहाँ से 7 वाई बराबर में 175, तो 7 का भाग देंगे कितना होगा 25, ठीक है। तो y के हमारे 3 मान आ गए, y बराबर 0, y बराबर 35 और y बराबर में 25, ठीक है। अब ये मान हमें इसमें रखने हैं y के, और हमें क्या करना है, उच्चतम वाला देखना है। उच्चतम वाला मतलब जो नेगेटिव वाला है ना वो देखना है, और हमें
छोड़ना है। ठीक है, तो आप एक काम करना, समीकरण ये ध्यान रखना 3 क्या है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इससे आगे इधर कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें बस खाली समीकरण ध्यान रखनी है कि ये x बराबर 35 माइनस में। ठीक है, अब ये मिटा रहा हूँ, ये समीकरण 3 है ना। अब देखो भाई, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं y बराबर 0 इसमें रखूँ। देखो y बराबर 0 रखोगे, ये 0, ये 0 और ये 0, सभी 0 आ गए। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि d2y बटा में dy²। अगर y बराबर 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इस पर तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो है नहीं, उच्चतम मान नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा तो लेस देन आना चाहिए। ठीक, नहीं ग्रेटर देन आना चाहिए। उच्चतम पूछ रहा है ना, उच्चतम पूछ रहे लेस देन। अब देखो y बराबर 35 रखो, dp बटा में dy²। ठीक है, अगर y बराबर आप 35 रखोगे, 35 इसमें रखोगे, तो इसमें अगर आप 35 रखोगे ना, ये आएगा 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव वाला नंबर। पॉजिटिव वाला आएगा तो ये कैसा होगा, निम्नतम होगा। हमें खाली क्या चाहिए, उच्चतम चाहिए। इसका मतलब हमें x y बराबर क्या रखना पड़ेगा, तो dp बटा में dy² बराबर में, अगर y बराबर मैं 25 रखता हूँ तो ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है, मान रख के देख लेना, वही आएगा। ठीक है, कुल मिला के देखो, ऐसे ऐसे पता लग रहा है। देखो यहाँ पर y बराबर आगे देखो, यहाँ पर 35 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, y बराबर 35 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 0। कुल मिला के ये 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पर y का मान 35 रखो, उसको 7 से गुणा करो, इसका मतलब 175 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, 175 से ज़्यादा आएगा मतलब नेगेटिव आएगी, और ये बाहर है और नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस। तो कुल मिला के आएगा प्लस की संख्या आ गई, पता लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब ये आ गए ना, किस पर आया भाई, y बराबर 25 पर आया हमारा उच्चतम मान। ठीक है, तो इसका मतलब y का मान कितना होगा 25। तो क्या कह देंगे कि y बराबर 25 पर d2y बटा में dy² लेस देन 0 प्राप्त होता है। भाई प्राप्त हो रहा है तो y बराबर में 25 पर गुणनफल का मान उच्चतम, ये हमें एक प्रश्न में कह रहा है कि गुणनफल का मान उच्चतम होगा। किस पर हो रहा है, y बराबर में 25। तो हमें क्या चाहिए, दोनों मान चाहिए x और y के। तो इस पर रख दो समीकरण 3 में, y बराबर 25 समीकरण 3 में रख दो भाई। कितना होगा, x बराबर में 35 माइनस में 25, तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 10। ठीक है, x का मान 10 आ गया और y बराबर कितना आ गया 25। तो वो हमें x और y के मान पूछ रहा था कि जिसका योग तो 30 हो और गुणनफल कितना हो, उच्चतम हो। तो वो होगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वो दो संख्या याद कीजिए जिनका योग तो 16 है और इसका जो घनों का योग है ना वो निम्नतम है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि वो संख्या मान लेंगे। पहले मानना दो संख्या x व y है। ठीक है, वो दो संख्या मान ली, तो इसका मतलब योग दे रखा है x प्लस में y बराबर कितना दे रखा है 16, और इसका जो घनतम का योग है ना वो निम्नतम करना है। मतलब निम्नतम क्या है, हमें अब 0 से बड़ा चाहिए। ठीक है, निम्नतम है। ठीक है, योग, तो इसका योग कितना दे रखा है, मतलब योग है, घनों का योग है, घनों का योग है, तो इसका मतलब घनों का योग कर दो x³ प्लस में y³, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें वो संख्याएं याद करनी है x और y। उसी तरह से है जिसने हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो 2। यहाँ से आप देखो, यहाँ भी x³ है y³ है, किसी का भी ले लो, x बराबर x का मान भी रख सकते हो और y का मान रख सकते हो। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो, मैं y बराबर 16 माइनस में x, इसको दे दो समीकरण नंबर। ठीक है, x को इधर किसी का भी रख दो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी x³ है और y³। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखने भाई रख दो, तो p बराबर यहाँ होगा x³ प्लस में, यहाँ से रखो 16 माइनस x का क्यूब। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया हमारा p। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, सापेक्ष अवकलन करने पर करो भाई, dp बटा में dx कितना होगा, ये 3x²। ठीक है, इसका करो प्लस में घात आगे आ जाएगी 3, 16 माइनस में x, इसकी घात कम हो जाएगी। ठीक है, 16 कितना हो जाएगा 0, लेकिन माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का 1। कुल मिलाकर कितना आ गया 3x² माइनस में 3,
16 माइनस में इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये माइनस चिन्ह आगे होगा। अब फिर से कर दो भाई, पुनः अवकलन करने पर, पुनः करो भाई, dp बटा में dx स्क्वायर। ठीक है, पुनः करो। अब देखो इस 3x 3 ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x। ठीक है, अब माइनस 3 ऐसे कैसे रखो, अब इसका करेंगे घात से करेंगे, घात आगे आ जाएगी 16 माइनस में x, एक घात कम हो जाएगी तो कितना बचेगा, 2 में से गया तो एक घात। अब 16 का 0 x से कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो कुल मिला के कितना होगा, इसको करो 3 दूनी 6x और माइनस माइनस प्लस 3, 16 माइनस में x। ठीक है, ये आ गया हमें। ठीक है, अब चाहो तो इसको आगे और कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ dp बटा में dx स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलो, 3 से गुणा करो तो कितना होगा भाई, 6x माइनस में 3 से गुणा किया, 16 16 किया 48, ये प्लस का और माइनस का 3x, माइनस का 3x, तो कितना बचेगा, 3 में से 3 का कितना बचेगा 3x, 6x में से 3x गया 3x बच गया प्लस में 48। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, dp बटा में dx बराबर 0 रखना है, dp बटा में dx बराबर 0 रखो भाई। इसके बराबर 0 रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 3, 16 माइनस में x स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, इसके बराबर हमने क्या रख लिया 0। अब देखो, अब चाहो तो आप इसको 3, ये होल स्क्वायर है भाई, यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल दो एक बार 3x स्क्वायर माइनस में 3, इसको खोलो, 16 का स्क्वायर करें कितना होगा 196, 196 2ab मतलब कि 16 दूनी 32, 32x और x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 0। अब 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें, 3x स्क्वायर 3 से गुणा करो भाई, माइनस 3 से करेंगे 36 18 और 9 किया 27, 27 और 1 28 से 16 की 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, कितना आ गया ये आ गया। अब 3 से करो इसको, पर एक काम करो आप, ऐसा करो 3 से गुणा कर रहे हो, ये थोड़ा ऐसा करो, इसमें 3 कॉमन लेके बाहर कर दो, इसमें 3 एल्शियम ले ले, इसमें ये एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको होल स्क्वायर खोल दो, कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस चिन्ह के साथ होगा, माइनस का और गुना हो जाएगा। ठीक, पर चाहो तो एक बार कर दो, कितना 196, 16 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 32x और प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में 0। अब इसको 3 को इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। अब इसको कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 196 माइनस 32x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 0, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये कितना माइनस होगा, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस में, 196 को उधर भेज दो, तो 32x बराबर में 196, तो x बराबर में 196 में 32 का भाग। ठीक है भाई, 32 का भाग दिया, 2 2 4 6 2 8 से गुणा कर दिया। 32 को अगर 8 से करते हो, 8 2 16, 1 8 या 24, 8 एकम 8 8 16 8 24 और 1 25, 256 आ रहा है। ठीक है भाई, 256 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। अगर हम 32 का किसी 2 2 4 6 6 से करें, 32 को 6 से करें, 6 दूनी 12 ना, 6 से तो होगा नहीं, 2 2 4 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6, 2 4 8 2 15 2 6 12 8 दूनी 16, इससे भी नहीं होगा ना, तो ऐसे काट ले एक बार, 16 से काट ले एक बार, देखा 16 दूनी कितना होगा 32, 16 एकम 16 17 18 19, 3 बच गए, 16 मिलते 16 दूनी 32, तो 16 से भी नहीं कट रहा ना, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 6 संगा 36 16 3 6 6 दूनी 12 12 और 3 6 6 दूनी 12 12 और 3 18 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 200, यहाँ से स्क्वायर 16 का स्क्वायर करो भाई, कितना हो 100, देखा 16 का स्क्वायर करो भाई कितना आ रहा है ये देख लीजिएगा, 6 संगा 36 16 की 3 और इसे करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 3 और 15 15 कैसे लगे 2 एकम 256 आएगा भाई। ठीक है, 256 आएगा, ये 256 करो यहाँ से, ये भी 256 और ये कितना होगा 256। ठीक है, तो 256 और ये होगा 256 बटा में 32, और ये 32 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो x का मान कितना आ गया 8। ठीक है, अब x का मान हमें यहाँ रखना है। ठीक है, कितना यहाँ पर देखो x का मान यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, कुल मिला कुछ भी समझो,
एक्स का मान यहाँ रखेंगे, 8 दूनी कितना होगा, यहाँ पर रखो तो डी पी बटा में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स बराबर 8 रखोगे, कुछ भी रखो, कितना आ रहा है भाई, ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 3 गुणा में 8 बराबर में 48, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 में से 48 जोड़ दो, 24 और 48 12, ठीक है, तो कितना होगा 12, कुल मिला के पॉजिटिव आएगा ना, समझो ना एक प्रकार से, चाहो तो लिख दो एक बार इसका मान 24, 24 और 48 कितना होगा 12, और कितना हो 4 8 1 9, ठीक है 92, ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये आ गया, तो मतलब कि पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, तो ये देखो पॉजिटिव आ रहा है हमारा डबल वाला, जिसे डबल बार वो किया डिफरेंशियल किया, क्या कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, क्या है ये, मतलब जो हमारा गुणनफल क्या, ये जो मान दे रखा है घनों का योग क्या आ गया, निम्नतम आ जाएगा, ठीक है, ये हमें पर्सन दे रखा था, इससे आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये समीकरण ध्यान रखना, y बराबर 16 माइनस में x, ठीक है भाई, कुल मिला के अब हो गया हमारा, मतलब क्या हो गया, x बराबर में 8 पर, चाहो तो इसकी आवश्यकता नहीं, चाहे आपका चाहो तो करो नहीं मत करना, चाहो तो इसे यहाँ पर लिख देना कि ये 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो x बराबर 8 पर डी पी बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी पी बटा में डी एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, अतः कह देंगे कि x बराबर 8 पर जो हमें दे रखा है ना घनों का योग निम्नतम हो, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल में दे रखा आ गया घनों का योग किस पर हो रहा है, x बराबर 8, ठीक है, x का मान था हमें y का ओर से ही, तो x बराबर 8 समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या था, y बराबर में 16 माइनस में x था ना, x जगह 8 रख दिया, ठीक है, वो एक बार देख लो क्या था योग, x माइनस 16 था ना, 16 में से 8 घटाएं कितना बच गया 8, तो y बराबर कितना आ गया 8, तो कुल मिलाकर y का मान भी 8 आ गया और x बराबर में 8 आ गया, तो वो हमें मान याद करने थे कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो x बराबर में 8 और y बराबर में 8, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें चारों क्वेश्चनों में सेम है, मतलब इसमें बताना हमें कोई भी देगा भाई दे रखा है प्रश्न उस समय के निम्नतम, वो मान रख के देख लेंगे जिस पर आ रहा है, क्योंकि वो संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या तो आ गई, दूसरी संख्या जो हमें योग दे रखा है उससे निकाल लेंगे भाई दूसरी संख्या आगे, ठीक है, कुछ नहीं, बड़ी आसानी से होगा, ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू, धन्यवाद।